दोस्तों आजकल सबसे बड़ी समस्या चल रही है एक जमीन की दो रजिस्ट्री। यानी एक जमीन की दो दो रजिस्ट्री हो जा रही है और सरप्राइजली आपको पता चलता है कि जब आप कब्जा लेने जाते हैं देखते हैं कि भाई वो तो जमीन पहले से बिक चुकी है और आपको भी बेच दी गई है। यानी कि जमीन का जो ओनर होता है उसने जालसाजी से चार नए नए हथकंडे अपना कर थी, उसने आपको भी बेचा दूसरे को भी बेचा, डबल डबल की रजिस्ट्री कर ली। तो अब मामला यह आता है कि वो जमीन रियल में किसकी रहेगी, आपकी रहेगी या फिर जिस दिन दूसरी रजिस्ट्री कराए उसकी रहेगी। इसी मामले पर आज हम समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक ही जमीन दो लोगों को बेच दी, जानिए कानूनी रूप से असली मालिक कौन। देखिए असली मालिक कौन होगा ये समझने वाली बात है और सबसे बड़ी समस्या भाई असली मालिक हुआ कौन, क्योंकि रजिस्ट्री आपके पास भी है, रजिस्ट्री दूसरे के पास भी है, मालिक कौन है बा। आधे पहले क्वेश्चन की तरह। और हाँ भाई, जितने भी लोग हमें फेसबुक पे दिख रहे हैं, हमारी पोस्ट रेगुलर जा रही है, जिसको भी समस्या है, कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है ज़मीनी तौर पर, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी कंसल्टिंग जो फीस है 299 रुपये, जो आप फेसबुक पर हमेशा आपको पोस्ट मिलते जा रहे होंगे, आपको उसमें दिखाई दे रहा होगा, उसमें मेंशन भी है क्या है। लीगल एडवाइज़र के तौर पर मैं आपको सिर्फ एडवाइस दूंगा, अगर कुछ आवेदन वगैरह की रहेंगे तो वो भी मैं आपको बना करके दूंगा उसके तहत, ठीक है। सिर्फ 299। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ही जमीन की दो रजिस्ट्री कानूनन असली मालिक कौन। अब समझिएगा, अगर एक ही जमीन की दो रजिस्ट्री हो गई है तो कानूनी तरीके से असली मालिक कौन कहलाएगा, क्योंकि मालिक तो कोई एक ही रहेगा। कौन है वो समझिएगा भाई। अब पहला सबसे बड़ा कानूनी नियम ध्यान से सुनो, पीरियर टरेंट सॉरी पीरियर टेमना टेमरल लॉ का जो पहले आया कानून में उसका पहला, यानी कानून ये कहता है पीरियर टेमरल लॉ में कि जो पहले आया कानून उसका साथ देगा, उसका पहला हक माना जाएगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 48 कहती है, यानी कि सेक्शन 48 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट साफ कहती है कि अगर एक ही संपत्ति को दो अलग अलग तारीख में बेचा गया है तो जिसकी रजिस्ट्री पहले हुई, कानून पहला और असली हक उसी का माना जाएगा। देखिए दोस्तों, कानून ये कहता है कि कानून की धारा 48 के तहत यह है कि अगर एक जमीन की दो रजिस्ट्री हो गई है तो ये देखा जाएगा कि मालिक कौन है, ये साबित करने के लिए। और ये कानूनी तरीके से क्या है कि जिसने भी पहले कानूनी तरीके से रजिस्ट्री करवाई, यानी दो लोगों में से जिसने भी रजिस्ट्री पहले करवाई है उसे जो है फर्स्ट प्रायोरिटी मानी जाएगी, उसे ही मालिक माना जाएगा, ये कानून कहता है। बाद में की गई दूसरी रजिस्ट्री कानून की नज़र में अपने आप शून्य और अवैध मिलेगी। और बाद में दूसरी रजिस्ट्री जो पहले के बाद दूसरी रजिस्ट्री हुई है वो कानूनी रूप से शून्य और अवैध मानी जाएगी, भले ही दूसरे खरीदार ने पूरे पैसे क्यों न दिए हों। जब कोई लोग पूछते हैं कि अगर पहली रजिस्ट्री वाले ने दाखिल खारिज नहीं कराया और दूसरी रजिस्ट्री वाले ने दाखिल खारिज करवा लिया तब क्या होगा, ध्यान से सुनो। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है, दाखिल खारिज से सीधा न्याय में ही है। आपको समझना यही पड़ेगा कि जिसकी पहली रजिस्ट्री है वही मालिक है, जिसने जो रजिस्ट्री कराई है उसे मानने नहीं जाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दाखिल खारिज और म्यूटेशन का रोल। और समझिएगा दोस्तों, दोनों लोगों ने रजिस्ट्री करा ली। अगर मान लीजिए किसी एक ने, ये अभी पहले बंदे तो दूसरे बंदे ने म्यूटेशन करा लिया, उसमें खतरे में उसका नाम खट गया, तो इस दौरान आपको क्या कर सकते हैं कि क्या मामला रखता है, समझो लेना। अब कल लोग पूछते हैं कि अगर पहली रजिस्ट्री वाले ने दाखिल खारिज नहीं कराया और दूसरी रजिस्ट्री वाले ने दाखिल खारिज करवा लिया तब क्या होगा। ध्यान से सुनो, सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है, दाखिल खारिज
से मालिकाना हक तय नहीं होता। मालिकाना हक सिर्फ वैध रजिस्ट्री और खतियान से तय होता है। देखिए दोस्तों, अब इसमें ये दिख रहा है कि किसने रजिस्ट्री पहले कराई, ये तो हो गया। अब कई जगह मांग लिया जाता है कि अब जो है खतौनी में नाम किसका पहले चढ़ा, यानी कि म्यूटेशन किसने पहले कराया। तो सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है, क्योंकि मामले पे ये गया था कि जो दूसरी रजिस्ट्री वाला है क्या पता उसका म्यूटेशन हो गया हो, ये भी होता है। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि म्यूटेशन आपको मालिकाना हक का दावा नहीं देता, उस पे कानूनी प्रक्रिया है। मालिकाना हक दावा नहीं करनी रही काफी नहीं है। मालिकाना हक सिर्फ वैध रजिस्ट्री और खतियान से तय होता है। अगर पहली रजिस्ट्री जायज है तो बाद में एक कराया बेअदा के खारिज भी अचल कार्यालय से रद्द करवा के जाएगा। आप समझिएगा दोस्तों, कानून ये कहता है कि जिसने पहली रजिस्ट्री करवाई उसने अगर खतौनी में नाम हटवाया कि रिश्ता वो अलग बात है, लेकिन वैध तरीके से कराई गई पहली रजिस्ट्री ही मालिक कहलाएगी। और वही चीज जो है अगर मान ली दूसरे वाले ने अगर खतौनी में नाम चढ़वा लिया है तो अचल कार्यालय से रद्द करा दिया जाएगा। उस वक्त जो है अचल कार्यालय से रद्द करवाया जा सकता है दूसरी रजिस्टर का जिसने भी म्यूटेशन करवाया, यानी कि हर हाल में मालिक पहला वाला ही होगा। और रही बात कब्जे की, तो पहली रजिस्ट्री वाला बंदा सिविल कोर्ट से तुरंत इंजेक्शन लेकर दूसरे बंदे का बेजा कब्जा हटवा सकता है। देखो दोस्तों, अब रही बात कब्जे की, अगर मान लीजिए दूसरे वाले ने कब्जा कर रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला व रजिस्ट्री वाला आदमी सिविल कोर्ट से इंजेक्शन का फीस डाल करके वो वहां पर कब्जा ले सकता है पहले वाले को पिटा कर। ये नियम है, ये फैक्ट है, ये आपको समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। धोखा देने वाले विक्रेता को जेल भेजने का कानूनी ब्रह्मास्त्र। अब समझिएगा भाई, जिसने भी धोखा दिया है अब उसको जेल भेजने का कानूनी ब्रह्मास्त्र क्या है समझिए रहेगा, क्योंकि जैसे बात है सबसे बड़ा धोखा तो उसी ने दिया है जिसमें मामला कर रखा है। अब सवाल आता है कि इस जालसाज बेचने वाले का क्या करें, जिसने एक ही जमीन को 2 बार बेचकर पैसे ऐंठ ली, उस पर तुरंत आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, धारा 467 और 468 फर्जी दस्तावेज बनाना के तहत सीधे थाने में एफआईआर दर्ज करवाए। अब समझिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा जो जालसाज था जिसने जमीन बेची, जो फर्जी दस्तावेज वगैरह रेडी करा के उसने आपको बेच दिया है। अब उसके दौरान आपको क्या करना चाहिए, आपको सीधा 420 आईपीसी की धारा 420, 467 और 468 के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार करके पैसे हटने का एफआईआर तुरंत दर्ज करवाए पुलिस ने, सीधा, कोई रोक नहीं। यह गैर जमानती अपराध है, इसमें बेचने वाले को कम से कम 7 से 10 साल का जेल होगा और कोर्ट के जरिए आपका पूरा पैसा ब्याज समेत वापस वसूल किया जाएगा। अब समझिए दोस्तों, जो ये धारा ये नॉन अवेलेबल है, यानी आपको जमानत नहीं होगी। और रही बात और इसमें जो है सजा जो है 7 साल से 10 साल तक की है। और अगर जो पैसे आपने दिए हैं कोर्ट के जरिए, वो पैसा कोर्ट आपको दिलाएगा पूरा मूल सूद समेत, यानी कि ब्याज समेत आपको दिलाएगा, विथ इंटरेस्ट आपको दिलाएगा पर पैसा। वो नियम तय नहीं है, तो पीठ को करना ही होगा, कोर्ट का एक बार आदेश होगा तो वो तो करना ही होगा। आगे है, क्या समझते हैं, ध्यान लीजिएगा। जमीन खरीदने से पहले इस फ्रॉड से कैसे बचे। अब समझिएगा भाई, अगर आप भी जमीन खरीद रहे हैं तो इस फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, समझना जरूरी है भाई। इस फ्रॉड से बचने के लिए जमीन खरीदने और एडवांस देने से पहले रजिस्ट्री ऑफिस जाकर 12 साल का भार मुक्त प्रमाण पत्र यानी ईसी चेक कीजिए, यानी इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, भार मुक्त प्रमाण पत्र। देखिए दोस्तों, अगर आप भी जमीन ले रहे हैं तो करना क्या है कि आपको 12 साल तक 12 साल और या तक एडवांस भी देने से पहले 12 साल का आप जो है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी कि भार मुक्त प्रमाण पत्र आप चेक करवा लीजिए, वो निकलवा लीजिए।
उससे आप सारी चीज़ें प्रक्रिया पता कर सकते हैं। जैसे कि निकालने से साफ पता चल जाएगा कि इस ज़मीन पर पहले से कोई रजिस्ट्री बैंक लोन या कोई रजिस्ट्री बैंक लोन या कोई केस तो दर्ज नहीं। थोड़ी सावधानी आपको होगा में समझ आ सकती है। और ये सर्टिफिकेट निकालने से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, उसमें साफ सब मिलता जाएगा कि अगर उस ज़मीन पर कोई बैंक लोन है, क्या पता उस रजिस्ट्री के पहले भी उस ज़मीन की पहले भी रजिस्ट्री हो चुकी है, धोखाधड़ी की सारी चीज़ें प्रक्रिया से पता चल जाएगी। याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी, जो थोड़ा सा मूल खर्च जो है छोटा सा बहुत ही मामूली सा 1500 में ये खर्च आप क्लियर हो जाएगा। और इससे जो है आप अपने लाखों की जो संपत्ति को डूबने वाली थी उसे आप बचा सकते हैं, आपकी मेहनत की कमाई। अगर आप भी हमसे सलाह चाहते हैं, आप कोई समस्या जिसे आप हल करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। हमारी कंसल्टिंग फीस 299 रुपये, जिसको आप पे करने के बाद जो भी समस्या आपकी कंसल्टिंग जो भी समस्या आपको ज़मीन से रिलेटेड, हम उसको सॉल्व करेंगे। सारी समस्याओं का समाधान या फॉर्म बताइए। यहाँ तक कि अगर कोई आवेदन वगैरह भी रेडी करना रहेगा, वो भी हम रेडी करके आपको उसी पैकेज में देंगे। यानी कि जब तक आपकी ज़मीन सेफ नहीं हो जाती तब तक हम आपका साथ देते रहेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक, सिर्फ छोटे से पैकेज। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि ज़मीन की सच्चाई आम आदमी की किस तरह से मदद करता है। ये सबको पता होना जरूरी है उसको। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।